आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। जनपद सोनभद्र में 8 नवंबर दिन रविवार को जन अधिकार पार्टी के तत्वावधान में सोनभद्र के विधानसभा क्षेत्र दुब्भी के ग्राम कादल के अनुभव प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम सिंह कुशवाहा, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा राजा आप चुनेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। अपनी एक वोट से किसी को आप राजा बना देते हैं और खुद ही क्या बन जाते हैं, ये आप सबको मालूम है। हम सभी अति पिछड़े वर्ग, दलित, शोषित लोगों को समानता और शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तभी हम अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उनके द्वारा वहां पे उपस्थित लोगों से इस कोरोना काल में शारीरिक दूरी, मास्क लगाने, समय समय पर हाथ धुलने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। लेकिन जनसभा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं लोगों के चेहरे पर फेस मास्क बहुत कम ही दिखाई दिए। संबोधन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ पूंजीपति व सामान्य वर्ग के लोगों की है, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभावना देकर वोट बैंक का काम कर रही है। कभी गैस सिलेंडर के नाम पर, कभी किसान निधि योजना के नाम पर, आवास के नाम पर आदि कई मुद्दों को लेकर दलित, आदिवासी, अति पिछड़े लोगों को वोट बैंक बनाकर सत्ता हासिल कर राज कर रही है। आगे कहा कि जन अधिकार पार्टी जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की पक्षधर है। श्री कुशवाहा ने ये भी कहा कि सरकार बनाने में जिस समाज की ज्यादा संख्या है उस समाज के लोग ज्यादा वोट देने का काम करते हैं। इसलिए सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट नौकरियों के साथ ही कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता एवं ठेकेदारी में जिस जाति की जितनी संख्या उस जाति को उतना आरक्षण सभी क्षेत्रों में दिए जाने की मांग जन अधिकार पार्टी करती है। श्री कुशवाहा ने कहा कि अधिकार मांगने से नहीं, अधिकार के लिए लड़ना होगा। जिन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी है उन लोगों को उनके अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के लोगों को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। वो झंडा नहीं लगा सकता, मंच में भाषण नहीं दे सकता सरकार के खिलाफ, लेकिन वोट दे करके अपने विचार तो प्रकट करता है ना कि मैं किसको चाहता हूँ, किसको नहीं चाहता। तो उसे ये पता हो कि किस सरकार से मेरा फायदा है और मेरे बच्चों का फायदा है, वो भी सही फैसला करेगा। अगर हम ये जानते रहेंगे और जानते हुए कोई फैसला करेंगे तो मेरी समझ से वो फैसला हमसे गलत नहीं होगा। और अगर अनजाने में करेंगे, शराब की बोतल में करेंगे, 500 में करेंगे, कॉलोनी में करेंगे, एक गैस सिलेंडर में करेंगे, तो वो फैसला कभी सही नहीं होगा। मैंने एक दिन बीजेपी वालों से पूछा कि भाई इस देश के सारे लोगों ने वोट दिया, खास करके पिछड़े तबके के लोगों ने तो और जोर से ठप्पा मारा और जोर से मशीन दबाई। मशीन बेचारी खराब होते होते बची और जहां खराब हो गई तो सिर्फ कमल निकला और कोई निकला नहीं। तो कुछ गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए भी तो कुछ करो। वो कह रहे थे कि हम 5 किलो देते हैं फ्री और एक गैस सिलेंडर देते हैं और 6,000 रुपया देते हैं, कॉलोनी भी देते हैं। मैंने कहा यार शिक्षा के बारे में सोचो और रोजगार के बारे में बच्चों को सोचो। जो पढ़े लिखे हैं 15 किलो मिल जाएंगे तो हमारे लोग खुश हो जाएंगे, कॉलोनी भी मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे, 2 सिलेंडर मिल जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। जब 6,000 रुपया 2-2,000 करके मिला उसमें उन्होंने वोट दे दिया तो 12,000 मिल जाएंगे तो और ज्यादा वोट दे देंगे। इतने में खुश है कि इसके आगे भी सोचना है, इसके आगे भी सोचना है कि 6,000 में और 15 किलो में और गैस सिलेंडर में खुश हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज दुब्भी विधानसभा के कादल गांव में आपका आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम था और क्या संदेश था करके? आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से ये था कि जो कोरोना बीमारी फैली हुई है उससे बचाव के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए और हम लोग कितनी मदद कर सकते हैं अपनी पार्टी के माध्यम से, जन अधिकार पार्टी के माध्यम से, जो हमारा मोर्चा बना है भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से। तो हम लोग गांव-गांव में जाके लोग को जागरूक करते हैं कि भाई 2 गज की दूरी बनाए रखिए,
और जब तक दवा नहीं आ रही है तो मास्क भी लगाइए, हाथ भी धोते रहिए। ये चीज़ें लोगों को जानकारी दी और उसके साथ में और जो कृषि का कानून बना है, शिक्षा का कानून बना है, क्या हमारे हित में है, क्या हमारे लोगों के हित में नहीं है, इन सारी बातों पर मैंने चर्चा की और लोगों से बात की। यही मेन मुद्दा था।